नाज़रीन करام, सना यूसुफ टिक टॉकर जो थी उसको बिला आखिर इंसाफ मिल चुका है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में अफजल मजूका की अदालत ने बाकायदा से आज सना यूसुफ को इंसाफ मिलने के लिए अहम रोल प्ले कर दिया है। जो मुलजिम उसमें था, मरकजी मुलजिम था, मरकजी मुलजिम को सजाए मौत जो है सुना दी गई है। अहवाल आपके साथ रखेंगे। बाकायदा से ये केस जो है मुसलसल चलता हुआ आ रहा है, जिसको इस वक्त जो जज हैं अफजल मजूका वो इस वक्त लीड कर रहे थे। आज उनकी अदालत में बाकायदा मुद्दई की जानिब से भी वकला थे, मुलजिम भी वहां पर मौजूद था और मुलजिम के वकील भी वहां पर मौजूद थे। अब मुलजिम के वकील को ये समझ आ चुकी थी कि आज फैसला होना है, तो इस वजह से वो बार बार जज को, अफजल मजूका को ये कह रहे थे कि आप इस पर फैसला नहीं कर सकते क्योंकि हमें अदम एतमाद है आपकी अदालत पर, और इस केस को जो हम दीगर किसी कोर्ट में डेफर कराने के लिए हमने ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस फाइल कर रखी हैं। लेकिन अफजल मजूका की जानिब से कहा गया कि मैं तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखकर और बगैर किसी लगी लपटी, बगैर किसी की सपोर्ट किए, गैर जानिबदार रहते हुए मैं इसका फैसला करूंगा। और इस हवाले से उन्होंने फैसला भी सुनाया, लेकिन साथ में बाकायदा कुछ धमकी अमेज लहजा भी इस्तेमाल किया गया। मुलजिम की जो वकील हैं उनकी जानिब से उन्होंने कहा कि आप शायद डर रहे हैं कि जो मोमबत्ती माफिया है, कि अगर आपने ये फैसला ना सुनाया कोई इस तरह का सख्त जिस तरह से आप सुनाने जा रहे हैं, तो शायद वो मोमबत्ती माफिया से आपको खतरा हो सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो आप बगैर डरे जो है वो हमारी इस्तदा को मंजूर करें और अभी इस केस का फैसला मत सुनाएं। लेकिन इस पर जज जो है अफजल मजूका उन्होंने जरा भी कान न धरे, बल्कि उन्होंने मुखातिब किया मुलजिम को जो कि वहां पर मौजूद था, उमर हयात को। उन्होंने कहा कि जनाब आपका क्या कहना है, क्योंकि मैं तो फैसला सुनाने वाला हूं। आप जानते थे उस सना को? तो उस मुलजिम उमर हयात की जानिब से कहा गया कि नहीं, मेरा सना यूसुफ से ना तो मैं उसे जानता था और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक रहा है। जिस पर जज अफजल मजूका की जानिब से कहा गया कि सना के मोबाइल से एक नंबर सामने आया था काका के नाम से, और जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो आपका नंबर निकला है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं कि आप उन्हें जानते तक नहीं है। तो इस पर जो मुलजिम है उमर हयात वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि इस पर मैं कोई जवाब देना नहीं चाहूंगा, बल्कि मेरे वकील ही इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। और इससे पहले मुलजिम जो है वो इस जुर्म से इनकार कर चुके हैं। उनके मुताबिक उन्होंने ये जुर्म सरजद नहीं किया। लेकिन उसके बाद तमाम अहवाल को देखते हुए जज अफजल मजूका ने बिला आखिर 3 बजे ये फैसला सुनाया और फैसले के मुताबिक उन्होंने सजाए मौत दी है और दीगर दफात के तहत तकरीबन 24 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। अब सजाए मौत से मुराद ये है कि इस मुलजिम उमर हयात को 30 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है और साथ में 24 लाख रुपए जुर्माना भी ये भरेगा। अब इसके बाद दीगर जो कानूनी पहलू होंगे उनकी अगर बात करें तो उसमें ऑप्शंस हैं अभी मुलजिम की पार्टी के पास कि वो हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। और अमूमन ऐसे केसेस में जहां पर बाकायदा से कत्ल की 302 का मुकदमा हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करना उस वक्त जब आपको उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो, तो मेरे ख्याल में ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होता है। अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है कि जहां पर जो निचली कोर्ट की जानिब से अगर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो हाई कोर्ट फिर उसको रिवर्स भी कर सकती है, रिवर्स भी हो सकता है और फिर फैसला तब्दील भी हो सकता है, यानी कि वो उम्र कैद से सजाए मौत, फांसी तक की सजा भी दी जा सकती है। और अगर इसी तरह का कोई फैसला हाई कोर्ट में आए, यानी अगर हाई कोर्ट किसी को उम्र कैद की सजा देती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से जो पार्टी अगर रजू करे तो वहां पर कई ऐसे केसेस भी सामने आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उस जो सजा होती है उस सजा को, यानी कि आप यूं समझ लें कि अगर उसे उम्र कैद की सजा है तो उम्र कैद से फांसी में कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए तकरीबन अक्सर ये देखा गया है कि मुलजिम के जो वकला है वो फिर अगर उम्र कैद की सजा सुना दी जाए तो फिर वो दूसरी अदालत का रुख नहीं करते। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या उमर हयात के जो वकील हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन यहां तक अगर बात की जाए तो ऑन मेरिट ये तमाम फैसला सुनाया जा चुका है, क्योंकि उमर हयात को जब गिरफ्तार किया गया, आला कत्ल उनसे बरामद हुआ और उस वक्त उन्होंने इकरार भी किया, पुलिस के सामने इकरार भी उनकी जानिब से किया गया था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने फिर वकील हायर किया तो साफ जाहिर है जब वकील हायर किया जाता है तो उसमें यही कहा जाता है, वकील की जानिब से यही कहा जाता है कि अब आपने इकरार जुर्म नहीं करना, अब आपने जो सेहत जुर्म है उससे टोटल इनकार करना है, आपने कहना है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। तो इसी वजह से वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बिला आखिर आज उस टिकटॉकर सना यूसुफ को इंसाफ मिल गया है। शायद आज उनकी जो रूह है वो भी इंसाफ से, पाकिस्तान के खास तौर पर इस इंसाफ से, और जितना जल्दी ये इंसाफ मिला है इससे शायद मुतमईन हो पाएगी।